सभी का स्वागत। साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक जुलाई 2025 के बारे में। साथियों, हर 3 महीने पर शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। पहली पीटीएम का आयोजन अप्रैल 2025 में किया गया था। उसके बाद दूसरे क्वार्टर के लिए जुलाई 2025 में पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद, बैठक का विषय, अभिभावक बैठक की दिनांक और उसका दिवस लिखा जाएगा। इसके बाद आता है हमारा बैठक का एजेंडा। सेवा में सम्मान, एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंप्यूटर विद्यालय अपने विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन, दिनांक, जिस दिन आप बैठक कर रहे हैं दिन, उसका दिन को प्रातः 10 से 12 बजे तक माह जुलाई की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अत्यावश्यक चर्चा की जानी है। अतः आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का। पीटीएम बैठक का आयोजन जुलाई के तीसरे सोमवार को किया जाएगा। अगर तीसरे सोमवार को कहीं अवकाश पड़ता है तो हम उससे अगले दिन मंगलवार को करेंगे। जैसे कि आगरा में शायद अवकाश था, तो उस हिसाब से हम मंगलवार को कर रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बैठक सूचना के माध्यम, फोन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, रसोइयों के द्वारा, स्वयं के संपर्क से। एजेंडा के बिंदु हैं: परिचय, नवीन नामांकन पर चर्चा, छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर चर्चा, आचरण एवं अनुशासन संबंधित चर्चा, सह शैक्षणिक गतिविधियां और प्रतिभागिता, अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास, समस्याएं एवं समाधान, विशेष निर्देश, डीबीटी एवं यूनिफॉर्म पर चर्चा, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र पर चर्चा और अन्य अगर कोई बच्चा है तो हम वो भी चर्चा करेंगे। अब बैठक का कार्यक्रम जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। पूर्व में निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन प्रातः 10 बजे से 12 बजे के मध्य अपना विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई एवं एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। सबसे पहले है परिचय। बैठक का शुभारंभ स्वागत भाषण से हुआ। विद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों और उद्देश्यों की जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों का परिचय हुआ। नवीन नामांकन का 1 अप्रैल से सत्र 2025-26 हेतु नवीन नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। आप सभी 6 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का नामांकन विद्यालय में अवश्य कराएं। यह नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम 15 जुलाई तक आयोजित किया जाना है, जिसमें आप सभी अपनी सहभागिता अवश्य दें, आदि पर चर्चा की गई। साथियों, अभिभावकों को बताया गया कि 1 अप्रैल से नवीन नामांकन नया सत्र स्टार्ट हो गया, तो नवीन नामांकन करना है वो प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि इस साल सरकार ने नियम बना दिया है कि हम 31 जुलाई 2025 तक ही जो भी बच्चे 5-6 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन ले सकते हैं कक्षा 1 में। तो हमने अभिभावकों को इस बारे में सूचित किया कि जिस किसी का भी 6 साल की उम्र पूरी कर रहा है 31 जुलाई तक, तो उसको एडमिशन दिलाया जाए। इस तरीके से अभिभावकों को समझाया गया। छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर समीक्षा, विषयवार शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कक्षा अध्यापकों ने बच्चों की मासिक सतत आकलन के परिणाम साझा किए। कमजोर छात्रों की पहचान कर उनकी सहायता हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था पर चर्चा हुई। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में आने वाली सामान्य कठिनाइयों की पहचान एवं सुधार के सुझाव आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। आचरण एवं अनुशासन संबंधी चर्चा। आचरण और अनुशासन जीवन को सफल, मर्यादित और समाज उपयोगी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये व्यक्तित्व को निखारते हैं और समाज में आदर्श नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।
छात्रों के व्यवहार, स्कूल में व्यवहार, उपस्थिति एवं समय पालन पर चर्चा की गई। कक्षावार विशेष आचरण करने वाले छात्रों का विशेष व्यवहार संबंधी उनके अभिभावकों से संबंधित चर्चा की गई। सह शैक्षणिक गतिविधियां और प्रतिभागिता। सह शैक्षणिक गतिविधियां शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। नियमित और सक्रिय सह प्रतिभागिता से विद्यार्थी न केवल अकादमिक रूप से बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनते हैं। बाल सभा, चित्रकला, कविता प्रतियोगिता आदि की जानकारी दी गई। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जुलाई माह के अंत में खेल सप्ताह आयोजित करने की योजना प्रस्तुत की गई। आगामी महीनों में स्वतंत्रता दिवस और पौधारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा की गई। अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयास। बैठक में सहमति बनी कि अभिभावकों को केवल रिपोर्ट कार्ड देखने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, उनके सहयोग को स्कूल के निर्णयों में शामिल किया जाएगा। एक दिन विद्यालय में अभियान। अभिभावक सप्ताह में एक दिन स्कूल आकर कक्षा, भोजन, स्वच्छता आदि को देखें। इच्छुक अभिभावक बच्चों को कविता, कहानी, जीवन कौशल, लोकगीत आदि सिखा सकते हैं। समस्या एवं समाधान। शैक्षणिक या सह शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन के दौरान कुछ समस्या सामने आती हैं जो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकती हैं। छात्रों की कम भागीदारी, अभिभावकों की सीमित सहभागिता आदि समस्या व उनके समाधान पर चर्चा की गई। विशेष निर्देश। विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य व अभ्यास पुस्तिकाओं को समय से पूरा करें। पढ़ाई गई विषय सामग्री को दोहराएं और कठिन विषयों पर अभिभावक विशेष ध्यान दें। नई शिक्षण रणनीति, गतिविधियां और पाठ्यक्रम को साझा किया गया आदि पर चर्चा की गई। डीबीटी यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिया जाए ताकि बच्चे नई पुस्तकों के साथ यूनिफॉर्म में समय से स्कूल आए। डीबीटी कहता है जिन बच्चों के आधार उपलब्ध हैं उनके खाते के आधार सीडेड खातों में 1200 रुपये की धनराशि आ चुकी है, इसलिए समस्त अभिभावकों से आग्रह किया गया कि अपने बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग, यूनिफॉर्म एवं कॉपी, पेंसिल, रबड़ आदि बच्चों को दे दें आदि पर चर्चा की गई। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र पर चर्चा। यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होगा। अब सभी जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण करके विद्यालय को अवगत कराएं जिससे आधार वेरीफाई कर दिया जाए और डीबीटी के तहत 1200 रुपये प्राप्त हो सकें आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा अन्य हैं जिसमें शारदा ऐप, आउट ऑफ स्कूल बच्चे सर्वे और उल्लास ऐप में असाक्षर लोगों के सर्वे के बारे में चर्चा की गई। धन्यवाद एवं समापन। इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक ने सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि विद्यालय की सफलता शिक्षक, अभिभावक और छात्र तीनों के मिले जुले प्रयास पर निर्भर करती है। उन्होंने बैठक में दिए गए सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया। इसके तहत उन अन्य बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता, अभिभावकों को अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। तो साथियों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपको बताया गया कि माह जुलाई की पीटीएम का आयोजन किस तरीके से करना है, क्या उसके एजेंडा बिंदु होंगे, क्या बैठक कार्यरत रहेगा, किस किस चीज़ों पर बात की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर इसका अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।